ओम नमः शिवाय। सावन चल रहा है और सावन में आप अपने नवग्रह की शांति करना चाहते हैं और आप यह मौका चूक गए हैं, यानी कि अभी सावन खत्म नहीं हुआ है तो आप अपना कोई उपाय करना भूल गए हैं या नवग्रहों की शांति करना भूल गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आप अब भी यह कार्य कर सकते हैं क्योंकि रक्षाबंधन तक सावन चलता रहेगा। तब तक आप कोई भी उपाय करेंगे उसका लाभ आपको जरूर मिलेगा और महादेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो आपको भगवान शंकर को गुड़ का पानी, यानी कि पानी के अंदर गुड़ डालकर शिवलिंग पर अर्पित करना है, तो आपका सूर्य मजबूत होगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अगर आपके जीवन में, आपकी कुंडली में आपका चंद्रमा खराब है, आपको ओवर थिंकिंग होती है, आपका मन परेशान रहता है, टेंशन में रहते हैं, तो आप भगवान शिव का दूध और दही से, दोनों से अभिषेक करेंगे तो आपको अवश्य लाभ दिखाई देगा। आपकी कुंडली में अगर मंगल खराब है और मंगल की वजह से आपका मंगल नीच का है, मांगलिक है, या कोई भी ऐसी कारण है, मंगल के साथ राहु की युति है, अंगारक दोष बनता है, कुंडली में मंगल खराब होने के लिए आपको क्या करना होगा? अनार का जूस भगवान शंकर पर चढ़ाना होगा। इससे आपका मंगल भी ठीक होगा और आप ऊर्जावान बनेंगे। चौथे ग्रह की बात करते हैं, बुध ग्रह की बात करते हैं। बुध ग्रह अगर कुंडली में खराब होता है तो हमारे काम बिगड़ने लगते हैं, व्यापार भी बिगड़ने लगता है। आपको भगवान भोलेनाथ पर दूर्वा घास चढ़ानी है। दूर्वा घास के अलावा आप दूर्वा का रस निकालकर भी भगवान भोलेनाथ पर चढ़ा सकते हैं, तो आपको अद्भुत लाभ अपने जीवन में दिखाई देंगे। आप अपना ग्रह स्वयं मजबूत कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो बृहस्पति आपकी कुंडली में खराब है, खराब योग दे रहा है, आपको शुभ परिणाम नहीं दे रहा है, वैवाहिक जीवन खराब है, गुरु चांडाल दोष आपकी कुंडली में है, गुरु नीच अवस्था में है, तो भगवान भोलेनाथ पर सरसों के दाने आप चढ़ाएं। हल्दी की 5 गांठ जो है वो आप जलहरी पर रख दें, तो इससे आपका बृहस्पति कुंडली के अंदर मजबूत होगा और आपको शुभ परिणाम देखने को मिलने लगेंगे। इसके साथ साथ शुक्र अगर कुंडली में कमजोर है, कुंडली में शुक्र के साथ राहु विराजमान है या किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि आपके शुक्र पर पड़ती है, तो आपको शुक्रवार के दिन खीर बनाकर भोलेनाथ को भोग लगाना है और दूध से बाबा का अभिषेक करना है। इससे आपका शुक्र मजबूत होगा। और शुक्र दही भी होती है, तो आप दही, शहद, ये चीजें अगर आप भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो आपका शुक्र मजबूत होता है, जो आपको लग्जरी लाइफ भी देता है। आपको जीने में मजा आता है कि आपके जीवन में लग्जरी चीजें आने लगती हैं अगर आप अपना शुक्र मजबूत करना चाहते हैं। और अगर आपकी कुंडली में आपका शनि खराब है और आप अपना शनि मजबूत करना चाहते हैं तो भगवान भोलेनाथ पर काले तिल, उड़द की दाल और सरसों की 2 बूंदे चढ़ाकर अगर आप भोलेनाथ का लेप करते हैं, भगवान के शिवलिंग का लेप करते हैं और फिर शुद्ध जल से स्नान कर जाते रहते हैं, तो आपका शनि मजबूत हो जाता है। कुंडली में शनि कहीं भी बैठा हो, अशुभ परिणाम दे रहा हो, महादशा खराब हो, अगर आप ये 3 चीजें शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर देते हैं तो आपको शुभ परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं राहु की, जो बहुत ही डरावना होता है और लोग राहु से बहुत डरते हैं। तो राहु के लिए विशेष उपाय क्या करना चाहिए? तो आज आपको इतना अच्छा उपाय बताने जा रही हूँ। गन्ने के रस से अभिषेक करें, कहीं से भी गन्ने का रस ढूंढ कर लाएं और गन्ने के रस से लगातार सावन में बाबा का अभिषेक करें। आपका राहु आपको नेगेटिव परिणाम कभी नहीं देगा। जुए, सट्टे, जहाँ भी आपने पैसे लगाए थे या आपके पैसे फंस गए हैं या आप कोई भी गलत काम करते हैं तो उस काम से आप बचिए और गन्ने के रस से बाबा का अभिषेक करिए, अच्छे कर्म करिए, तब बाबा का अभिषेक करिए तो आपको राहु शुभ परिणाम देने लगता है। अब केतु की बात करें तो केतु हमें लोगों से डिटैच कर देता है, अलग करने की कोशिश करता है, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो आपके अपने संपर्क हो या आपकी अपनी नौकरी में आपको लगता है कि आपके बॉस आपको निकाल देंगे नौकरी से या नौकरी छूटने के योग बनते हैं। तब केतु के लिए क्या करना चाहिए? केतु के लिए आपको शिवलिंग पर सफेद तिल चढ़ाने चाहिए और सफेद मिर्च चढ़ानी चाहिए। एक काली मिर्च आती है गोल, एक सफेद मिर्च आती है जिसकी ठंडाई बनती है।
सफेद मिर्च और सफेद तिल भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करके जल अर्पण कर देना चाहिए। यह सब करके आप अपने नवग्रहों को शांत कर सकते हैं। कुंडली में कोई भी बुरा परिणाम दे रहा हो, कोई भी ग्रह आपको परेशान कर रहा हो, तो आप इन उपायों से अपने जीवन में स्थिरता ला सकते हैं, सफलता ला सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह हमारे इस पेज को फॉलो कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और सेव करके रखिए कि आपको जीवन में जरूर काम आए। अपने परिचित तक भी यह पहुंचाइए, आपके नवग्रहों को अवश्य शांति मिलेगी। ओम नमः शिवाय।